तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न ये उठ गया था कि हम लोग योग को जब पढ़ते हैं तो सिर्फ नामों से पढ़ लेते हैं कि ये चंद्रमंगल योग हो रहा है, ये चंद्रमा बुध का योग हो रहा है और कई बार हमें लगता है कि वो एक समान ही फल करेंगे। लेकिन अगर डेप्थ में देखा जाए तो श्री कल्याण वर्मा जी की जो सारावली किताब है उसके हिसाब से कोई सा भी योग बनेगा वो ना सिर्फ कि ग्रहों पे बल्कि भाव की स्थिति पर भी काम करेगा। अगर किसी कुंडली में कोई भी दो ग्रह आपस में युति बनाते हैं तो उसे योग के रूप में देखा जाता है। दूसरा एक तरीका होता है, वो होता है कि दो ग्रह आपस में परिवर्तन कर लें तो भी उनके बीच में एक संबंध बनता है। दृष्टि संबंध से बनने वाले जो योग होते हैं, दृष्टि संबंध का अर्थ होगा कि दो ग्रह आमने सामने हों, एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से देखें तो वो एक योग होता है। लेकिन फिर भी ये कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ युति बना रहे हैं तो इसे समझने का जो साधारण सा तरीका होगा वो क्या होगा, इसको देखते हैं। पहले एक बार हल्का सा रीड आउट कर लेते हैं। पहली चीज ये है कि जिन भी लोगों के कुंडली में चंद्रमा और मंगल लगन में एक साथ बैठे हों तो कहीं ना कहीं खून से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो या जो डाइजेस्टिव फायर है उसको लेकर कोई परेशानी हो। राजा के समान का जीवन होगा लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा हार्श होगा, रफ सा होगा। इसी तरीके से अगर ये योग चौथे भाव में बन रहा हो तो यहाँ पे व्यक्ति को दुखी करेगा, संपत्ति से दूर करेगा और खुशियों के अंदर भी कहीं ना कहीं परेशान करेगा। अब देखिए, योग वही है कि आपका चंद्रमा और मंगल चौथे भाव में बैठे तो इसका प्रभाव बदल गया, दुख बताने लगा। अब और देखते हैं, अगर चंद्र मंगल का योग जो है वो एक साथ आ जाए और सातवें भाव में आके बैठ जाए तो ऐसे स्थिति में वो बहुत ज्यादा पैसों के पीछे भागने वाला होगा और कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखने वाला या झूठ बोलने वाला हो सकता है। अब ये एक नई चीज हो गई, झूठ बोलने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, पैसों के पीछे भागने वाला। अब अगर यही चंद्रमा और मंगल का योग 10वें घर में आ जाए तो ऐसे में ऐसा इंसान कहीं ना कहीं सैन्य शक्ति अपने साथ रखता हो, बड़े बड़े हाथी, घोड़े और जवारात जैसी चीजें भी हो सकती है। अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि ये जो बातें लिखी गई हैं इसका एक्चुअल क्या हिंट है, क्या इंडिकेशन है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक काल पुरुष की कुंडली है जो कि मेष लगन से बनती है, ऐसे स्थिति में मंगल और चंद्रमा लगन में ही स्थित हैं तो क्या होगा। लगन में बैठने की वजह से आपका जो मंगल है वो तो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि का बैठा हुआ माना जाएगा, यानी कि उसका दबदबा ज्यादा है। साथ ही साथ मेष लगन में मंगल अष्टम भाव का भी स्वामी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं मंगल के साथ थोड़ा सा एक फैक्टर है, रहस्यमयी चीजें। दूसरा, क्रोनिक डिसीजेस, लंबी चल सकने वाली बीमारियों का प्रभाव भी वो दे सकता है। अब मंगल खुद रक्त को दर्शाता है और साथ ही साथ चंद्रमा जो कि जल तत्व को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन लगन में बैठा है, शरीर पे जाके बैठा है, इसीलिए मंगल और चंद्रमा की युति में यहाँ पर मंगल के अष्टमेश प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ये भी कह दिया गया कि कहीं ना कहीं रक्त विकार की संभावना बनती है। पहली कंडीशन। बाइल्स और डाइजेस्टिव फायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जब भी किसी खाने को खाते हैं उसे पचाने में कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं दो ग्रह, एक मंगल और एक सूर्य। सूर्य नेचुरली आपको जब कभी भी सनलाइट में आते हैं एक ऊर्जा प्रदान होती है, जबकि मंगल हमारी मसल्स स्ट्रेंथ के द्वारा खाने को पचाने में मदद करता है, जैसे कि हम एक्सरसाइजेस से करते हैं। अगर वो जल तत्वीय ग्रह को अपने साथ ले ले और उसके प्रभाव को ले ले, डिस्पोजिटर हो जाए अगर मंगल चंद्रमा का, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जल तत्व प्रभाव है। ऐसे स्थिति में खाने की पचने वाली जो कैपेसिटीज है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि जहां उसको खाना पचाने के लिए आग का काम करना है वहां पे उसके साथ साथ एक जलीय ग्रह और खासकर चौथे भाव का स्वामी होकर चंद्रमा पूर्ण रूप से जलीय ग्रह बन के प्रभाव करने लगता है। तो जब चंद्र मंगल की युति लगन में होती है तो अगर हम मेष लगन के हिसाब से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये युति है पहले और चौथे भाव के स्वामी की, जिसे कोई बहुत बड़ा योग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही केंद्र से आए हैं, कोई भी त्रिकोण से नहीं आया, और एक अष्टम भाव से आया है जिसकी वजह से वहां से छठा रिश्ता निभा रहा है अष्टम से,
6 घर आगे बैठा है, उसके लिए कहीं ना कहीं क्रोनिक डिसीजेस की संभावनाओं को बना लेता है। इसी तरीके से अगर हम समझें कि राजा बनाएगा, तो राजा क्यों बनाएगा? राजा इसलिए बनाएगा क्योंकि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा, जो कि मन का भी सूचक है, और इस पर्टिकुलर लगन 1 नंबर के लगन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चौथे भाव का स्वामी भी है, वो मंगल के साथ है, जो कि ऊर्जा का ग्रह है और जो अपने आप को, पहले भाव को, अपने प्रभाव को, अपने स्टेटस को बनाना चाहता है। ऐसे स्थिति में चंद्र मंगल की युति लगन में एक तरफ से पराक्रमी बना रही है, अपने मन को भी अपने साथ काबू में रख के ले जाकर कड़े संघर्ष से निकल के अपने व्यक्तित्व का विकास करा देती है, जो कि राजा बना देती है। इसी तरीके से जब सेम कॉम्बिनेशन चौथे भाव में रीड करते हैं तो मंगल पड़ जाता है कमजोर। क्यों? क्योंकि मंगल वहां पे दिशा बलहीन है, 4 नंबर की राशि में नीच राशित्व हो जाएंगे और चंद्रमा वहां पे दिशा बली हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब हम बात करेंगे चौथे घर में मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है, तो चंद्रमा बलवान है, मंगल कमजोर है, ना उसके पास दिशा बल प्राप्त हो रहा है, ना ही उसे कहीं उच्च बल प्राप्त हो रहा है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। चंद्रमा के आगे बढ़ने के कारण अब क्या बात होगी? मंगल दुखी है और चंद्रमा के घर में आके दुखी है, तो पहले भाव का स्वामी आया है चौथे भाव में, यहां तक तो बात ठीक थी। अष्टम का स्वामी भी कहीं ना कहीं चौथे में आया है, और चंद्रमा अष्टम भाव को कहीं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए मरण कारक स्थान है। तो ऐसे भाव का स्वामी जो कि उसके लिए मरण कारक है, वो उसी की राशि में आके बैठ गया, अपने प्रभाव को वहां पे लगा के उसकी राशि को भी डिस्टर्ब कर गया। ऐसे स्थिति में मन के अंदर कहीं ना कहीं दुख संताप बना रहे। प्रथम भाव का स्वामी जो कि स्वास्थ्य को दर्शा रहा है, उसका यहाँ पे कमजोर पड़ना और चंद्रमा का बलवान पड़ना, यानी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के कारण हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता हुआ सा नजर आता है, जिसकी वजह से कई सारी चुनौतियों का सामना यहाँ पे चंद्र मंगल योग में करना पड़ सकता है, अगर वो चौथे घर में बन रहा हो तो। मंगल की यहाँ पे जो दृष्टि प्रभाव है वो 7वीं दृष्टि आपके काम के ऊपर है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके काम कर्म भाव के ऊपर है, वो एक पॉजिटिव बात कही जा सकती है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे समझने की है कि स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चिंतित रहना पड़ सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ने के कारण लोगों के साथ साझेदारी में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल ना सिर्फ कि चंद्रमा से चौथे और 7वें को भी साथ साथ प्रभावित कर देगा, और लगन से भी। ऐसे स्थिति में क्योंकि चौथा भाव मन का है, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को बहुत ज्यादा दुखी रख सकता है। अब देखिए, जब यही कॉम्बिनेशन सप्तम में बना तो वहां पे ये क्यों बोला कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होगा वो थोड़ा सा मनी माइंडेड हो जाएगा और थोड़ा सा उसमें ईर्ष्या की भावना आएगी। तो जब हम 7वें भाव को देखेंगे कहीं पे भी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से या मेष लगन की कुंडली के हिसाब से, तो 7वां भाव शुक्र की राशि है, जो कि एक तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट्स को दर्शाती है, और वहां पे चंद्रमा जब जाके बैठे तो वो सामान्य सी बात है, शुक्र के प्रभाव को कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करेगा, साझेदारी के प्रभाव को लेने की कोशिश करेगा। साझेदारी का प्रभाव और शुक्र के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं वैभव यानी कि वेल्थ के प्रति एक नेचुरल आकर्षण बनता हुआ सा नजर आएगा। अब देखिए, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये कि चंद्रमा अकेला नहीं बैठा, चंद्रमा यहाँ मंगल को साथ लेके बैठ गया। मंगल जब यहाँ पे साथ में बैठे, 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि, तो वहां पर सबसे बड़ी बात है कि जेलेसी का फैक्टर क्यों आ रहा है। जेलेसी का फैक्टर यहाँ पे इस कारण से आ जाएगा क्योंकि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं अपने भाव से, एक भाव से सप्तम है, दूसरे भाव से 12वें बैठा हुआ है। 7वां भाव साझेदारी का है, और मंगल जैसा ग्रह जो है वो कंसेप्ट रखता है अपने बाहुबल पे कार्य करना। ऐसे स्थिति में साझेदारी के अंदर कार्य करने की संभावनाओं को मंगल कमजोर करता है, और फिर उसे एक अजीब सी भावना महसूस होती है कि वो दूसरों से मिल के काम कर रहा है, अपने पुरुषार्थ पे काम नहीं कर पा रहा। ऐसे स्थिति में यहाँ का जो कॉम्बिनेशन है वो कई बार डिस्टर्ब कर जाता है। 7th हाउस में चंद्रमा और मंगल की युति बन रही है, तो है चंद्र मंगल योग, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो है वो 50% स्ट्रेंथ के साथ बैठा हुआ है और मंगल भी 50% स्ट्रेंथ के साथ है, क्योंकि चंद्रमा का दिशा बल जो था वो कहाँ पे था? चौथे भाव में था। चंद्रमा 50% दिशा बल कमजोर कर रहा है और मंगल कहीं ना कहीं 50% दिशा बल हासिल कर रहा है। ऐसे स्थिति में मन जो है चंद्रमा के साथ साथ मंगल की युति में, मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है, और यहाँ बैठा हुआ मंगल अपने आप को चौथी दृष्टि से कर्म स्थान, 7वीं दृष्टि से लगन और 8वीं दृष्टि से वेल्थ को देखने की कोशिश करता है।
इसकी वजह से मंगल शुक्र की राशि में बैठा हुआ है 7 नंबर में और वृषभ 2 नंबर को भी देख रहा है, तो इच्छाएं जो होंगी, जो डिजायर्स जो होंगी, जो पुरुषार्थ जो होगा वो बढ़ जाएगा वेल्थ को बनाने के लिए, और दूसरों से ज्यादा वेल्थ बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि साझेदारी से आगे निकलने की कोशिश करेगा मंगल। इसलिए जब हम यहाँ पे चंद्रमंगल योग की बात करेंगे तो वो व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र के लिए अच्छा कहा जा सकता है, विवाह के क्षेत्र में चुनौतियां खड़ी कर देगा। इसी तरीके से बात करें अगर हम कि दशम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मंगल उच्च राशिस्थ हो रहे हैं, चंद्रमा यहाँ पे कहीं ना कहीं दिशा बलहीन हो जाएगा। चंद्रमा नीच राशिस्थ नहीं है लेकिन दिशा बलहीन है। अब देखिए दिशा बलहीन होकर चंद्रमा क्या है, वो चाहे भी तो भी उतना इमोशनल अपने आप को ना बना पाए, क्योंकि अब वो मंगल के सानिध्य में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी इस युति को देखिएगा तो षडबल में यह देख लीजिएगा कि चंद्रमा बलवान है या मंगल बलवान है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा षडबल में बलवान हो और ऐसे स्थिति में चंद्रमा मंगल की युति में चंद्रमा अपने आप को आगे ले आए, तो फिर व्यक्ति इमोशनल होकर फाइट करने लगेगा, क्योंकि ब्रेवरी तो आएगी। ब्रेवरी क्यों आएगी? क्योंकि मंगल जो है एक तो वो युद्ध का देवता, दूसरा साहस और पराक्रम का दूसरा नाम भी मंगल ही है, तीसरी बात है कि वो लगन का स्वामी है और उच्च राशिस्थ भी है, साथ ही साथ दशम में बैठने के कारण दिशा बली भी है। यानी कि उसको बहुत ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जहां पे उसे लड़ना पड़ेगा, वो नहीं भी चाह रहा होगा तो भी उसे मन मार के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंगल वहां पे सीधे सीधी बात दर्शा रहा है कि उसको दिशा बल प्राप्त है, चीजें नेचुरली आपके साथ हो रही हैं, आप उसे करना चाहो या ना चाहो वो फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे मंगल उच्च होता है तो पहले भाव का स्वामी भी है और अष्टम भाव का स्वामी भी है, दोनों तरफ से उसकी उच्चता चंद्रमा को प्रभावित करती है। यानी कि एक साहसिक वे में और दूसरा अष्टम का भी उच्च का हो जाना, यानी कि चुनौतियों का, संघर्ष का जीवन के अंदर बरकरार रहना। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति सेना और सेना के अंदर भी एक बड़े पद की बात करता है तो वो संघर्षों से घबराता नहीं है। अष्टम असहज संघर्ष उनको साथ में लेके चल रहा है और अपने भुजबल बाहुबल, अपने लगन, अपने पुरुषार्थ की ताकत के दम पर ऐसा व्यक्ति दशम यानी कि अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इस कारण से यहाँ पर जब हम ये कॉम्बिनेशन देखते हैं तो यहाँ पे भी बात तो वही थी, अष्टम का स्वामी था, क्रोनिक डिसीज की बात होनी चाहिए, लेकिन देखिए बात इसलिए बदल गई कि प्रभाव अब लगन के ऊपर सीधा नहीं है, ये योग लगन के ऊपर नहीं बैठा। मंगल की दृष्टि प्रभाव है तो वो लगन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि पहला भाव शरीर था इसलिए पहले भाव में बैठने पे हमने ब्लड के डिसऑर्डर माने, चौथे में बैठेगा तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ट्स की तरफ की या लंग्स की तरफ की परेशानी कह सकते हैं। इसी तरीके से सप्तम में जब बैठा तो भी कॉम्बिनेशन तो अष्टम के स्वामी का ही था, लेकिन वो भी शरीर नहीं है, वो वैवाहिक जीवन के अंदर के बदलाव को दर्शा देगा। और दशम जो है वो स्टेटस है, इसलिए वहां पे वो जो प्रभाव है वो स्टेटस के साथ आने लगेगा। जिस तरह से चंद्र और मंगल दो ग्रह आपस में युति करें और हमने कालपुरुष कुंडली से इसको समझा, यही कंसेप्ट्स इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स या इंडिविजुअल अलग अलग लग्नों से बनने वाले चार्ट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। जब भी ग्रहों की युतियां हैं तो उनके भाव, भाव स्वामित्व और उन स्वामित्व के प्रभाव किस तरफ आ रहे हैं इसे समझने के लिए, क्योंकि कोई भी युति जब किसी भी कुंडली में बनती है वो जिस भाव में बैठ के बनती है वो योग उस भाव के द्वारा आपके जीवन के अंदर प्रभाव करता है। इस कारण से सिर्फ ये कहना कि नहीं चंद्रमंगल या शनि बुद्ध की युति या फिर गुरु और चंद्रमा की युति ये युतियां हैं तो ये एक सा फल देंगी, ऐसा नहीं है। भाव बदलते जाएंगे तो आपके जीवन का वो हिस्सा जिसके थ्रू ये रिजल्ट्स आने हैं वो वेरिएट होने लगेंगे और उन्हीं वेरिएशंस की वजह से सबके जीवन में अलग अलग तरीके के फल देखने को मिलेंगे। कौन सा ग्रह कितना ज्यादा बलवान है किस दूसरे ग्रह के तुलना में, उसके हिसाब से उसकी जो फलों की मात्रा है वो भी कम या ज्यादा होने लगती है। धन्यवाद।